हेलो स्टूडेंट, मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का फिर से अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। खासकर ये वीडियो जो स्टूडेंट ट्रिपल सी क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए डेडिकेटेड है। जी हाँ, आज की इस वीडियो को बिना देखे आप ट्रिपल सी क्वालिफाई करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज जो चीज मैं बताने वाला हूं उसे हर स्टूडेंट जो ट्रिपल सी एग्जाम में अपीयर होना चाहता है उसे जानना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। इसे जान लो, समझ लो, रट लो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत कुछ लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल सी में जो ग्रेड मिलता है, रिजल्ट आपका परसेंटेज में नहीं आता, रिजल्ट आपको ग्रेड में आता है। तो ग्रेड कैसे बनता है, कितना परसेंटेज से कौन सा ग्रेड बनता है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, कहां कहां से प्रश्न आते हैं, वो चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तीसरी चीज है कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। कोई भी एग्जाम देने के लिए आप लोगों को उसका सिलेबस को पढ़ना होता है अच्छे से। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। इसके पहले की वीडियो भी मैंने आप बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी क्यों करना चाहिए, ट्रिपल सी का फॉर्म कब भर सकते हैं, योग्यता क्या है, कब सर्टिफिकेट मिलता है, कैसे मिलता है, सारी चीजें बहुत जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो ट्रिपल सी इंट्रोडक्शन में दी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी मेरे छात्रों को पसंद आई वो। बहुत से व्यू मिले हैं, बहुत से लाइक मिले हैं और बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट भी मिले हैं। तो उसी को देखते हुए मैं ये दूसरी वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। और थोड़ा मुझे आप लोगों से खेद है कि थोड़ा मुझे डिले हो गया बनाने में, लेकिन अब इसके बाद आपको हर 2 या 3 दिन में ट्रिपल सी की वीडियो आपके तुरंत मोबाइल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा। इसके बाद कि पढ़ाने का मेथड क्या रहेगा, मैं किस तरह से इसको पढ़ाऊंगा, क्या चीज है, तो सारी चीजें इसमें आज वीडियो में बहुत धमाका होने वाला है। बहुत जबरदस्त वीडियो रहेगी आज की। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो छात्र पहली बार इसको देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और जो वीडियो को इसको देखा है, पहली वीडियो को नहीं देखा, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहली वाली वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखें। क्योंकि पहली वीडियो में ट्रिपल सी क्यों करें वो बताया है मैंने। आज की वीडियो में ट्रिपल सी करना है, आपने सोच लिया, उसके बाद ट्रिपल सी करने के लिए हमें क्या करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ग्रेडिंग सिस्टम, कि ट्रिपल सी में ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, सभी लोग इसको जान लेंगे और इसको आप लोग लिख लें, क्योंकि ये सभी लोग नहीं बताते हैं। और आपके रिजल्ट में सिर्फ ग्रेड आता है, आपका ग्रेड आएगा SABCD, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो ग्रेडिंग सिस्टम में आपको एग्जाम में पास होने के लिए 100 में 50 नंबर लाना कंपलसरी है। दैट मीन्स 50%। तो 100 का नंबर का इसका एग्जाम होता है, 100 में 50 नंबर यदि आपके आ गए तो आप पास हो। यदि 50 से 1 नंबर भी नीचे है तो आप क्या है, फेल, F लिख के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहली तो यही है, यदि 50 से कम है, ठीक है, तो आप क्या बताए जाएंगे, आपको फेल रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको कभी सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चीज के बारे में हम सोचते नहीं है वो कभी आता भी नहीं है। चलिए अब हम इससे ऊपर की बात करते हैं। यदि आपका नंबर 50 से 54 के बीच में है तो आपको ग्रेड मिलता है D। ध्यान दीजिएगा, यदि 50 से 54 के बीच में नंबर आए तो आपको ग्रेड मिलेगा D। यदि आपके नंबर 55 से 64 के बीच में है तो आपको ग्रेड मिलेगा C। यदि आपके नंबर 65 से 74 के बीच में है तो आपको ग्रेड मिलेगा B। और यदि आपके नंबर 75 से 84 के बीच में है तो
तो आपको मिलेगा ग्रेड ए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद यदि आप 85 से यदि 100 के बीच नंबर आते हैं तो आपको ग्रेड मिलता है एस, सुपर ग्रेड। ठीक है, तो मैंने इसका एग्जाम 2013 में दिया था और भगवान की कृपा कहो या मेरी मेहनत करो, कुछ भी कहो, मेरा ग्रेड एस आया था। ठीक है, मेरा सर्टिफिकेट अभी भी रखा हुआ है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो मेरा ग्रेड एस था। ठीक है, तो आई होप जो टीचर का ग्रेड है वही तो गुरु शिष्य का भी आना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करेंगे? इस एस पर, सुपर पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यदि आपके 85 से हल्का सा आगे आ गया, चलिए 86 आ गया, तो क्या आ गया? एस। किसी के 90 नंबर है तो भी एस, किसी के 95 है तो भी एस। तो ग्रेडिंग सिस्टम में ये हमको फायदा मिलता है। तो ये आपको पूरा ग्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, इसे आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि रिजल्ट इसी ग्रेडिंग सिस्टम पर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं कि अब एग्जाम में प्रश्न किस तरह के आते हैं, जो भी इसका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां चलो फिर से लिखता हूं मैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको आप लोग क्या है अच्छे से लिखते रहें। एक कॉपी बना लीजिए आप लोग कंप्यूटर की, CCC कंप्यूटर कोर्स की, उसमें आप लोग ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोग लिख लिया करें। पिछली वीडियो में काफी चीजें मैंने बताई हैं, उनको भी आप नोट कर ले पॉइंट वाइज, और ये सारी चीजें भी आप लोग लिख लें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये सारी चीजें मैं लेके आता हूं। ठीक है, तो आप इसके बड़ी अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं होना, नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होगा। इसका स्कोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आजकल कंप्यूटर में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता हो, कहीं पर भी कोई सेक्टर नहीं है, हर जगह कंप्यूटर, जहां भी जाते हो आप कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। तो इसलिए कंप्यूटर सीखना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब भी लेते हैं तो वहां पर भी देखो कंप्यूटर कोर्स को कंपलसरी कर दिया गया है, और प्राइवेट यदि आप जॉब जाते हैं तो कंप्यूटर तो मस्ट है। आप भले ही आप कक्षा 10 पास हो, लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश ये दो चीजें आपको आनी ही चाहिए। तो ये जो CCC कंप्यूटर कोर्स है ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर सरकारी जॉब में कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है ना। आजकल सरकारी काम सब चीज कंप्यूटराइज है। लेखपाल, जो बहुत पुराने लेखपाल थे हमारे, उन्हें सिर्फ पेपर में लिखना आता था, उसी में लोग चिड़िया बैठाते थे, अब वो बंद हो गया है। अब क्या करते हो भैया, आप ऑनलाइन ही आय प्रमाण पत्र बनाइए, जाति बनाइए, इनकम कुछ भी बनाइए, आप ऑनलाइन बनाइए। तो अब उनको कंप्यूटर आता नहीं है। ठीक है, तो वो अब लोग सीखने जाते हैं कंप्यूटर। मेरे पिछला वाला बैच था मेरा, उसमें कम से कम 45 वर्ष के लोग आए थे, उसमें वो कंप्यूटर सीख रहे थे। उन्हें सीखने में थोड़ा सा अंदर से शर्म महसूस हो रही थी। मैंने कहा नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कंप्यूटर को मैंने सिखाया। कई सारे लेखपाल थे उसमें पुराने वाले, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर में काम करना पड़ता है, उनकी एक पर्सनल आईडी होती है, तो वो किसी से शेयर कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो भी कंप्यूटर सीखा। तो मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि कंप्यूटर का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आप लोग बेसिक CCC कोर्स आप यहां से कर लीजिए। इसके बाद A लेवल, B लेवल, O लेवल, बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्स हैं, PGDCA, तो वो भी सब आप लोग अभी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं पहले इस कोर्स पर, और इस कोर्स में जो आपका पैटर्न है, जो पेपर आता है वो कैसे आता है। देखिए, तो इसमें क्या है कि पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं 100। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आते हैं। इस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन से? बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं। 50 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, और 50 जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य वाले होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आए आपके सत्य और असत्य वाले। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कितने नंबर के होते हैं? 1 नंबर के।
ठीक है। दूसरा पार्ट है नॉन निगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा सा अब सही भी है, अरे सर 100 में से चलो मान लो हमें 10 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो चलो जय भोले बाबा की, मारो तुक्का, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। तो इस तरह के यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सबसे पहली चीज है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब मुझसे एग्जाम देने के बाद ये मत कहना सर मुझे 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो मैंने छोड़ दिए, तो बहुत गलत बात। तो किसी भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि गलत होने पे कोई आपको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो 100 में से 50 क्वेश्चन सही कर दीजिए, बस आप लोग तो क्वालिफाई हो गए। लेकिन हमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं होना है, अच्छा ग्रेड लेके आना है। क्योंकि जब भी कोई दूसरे लोग हमारी सर्टिफिकेट देखें तो कहेंगे यार पढ़ने में बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि नहीं CCC क्वालिफाई हो लेकिन A ग्रेड से हो, ऐसा नहीं आता। गवर्नमेंट जॉब में लिखा होगा कि CCC क्वालिफाइड, बस चाहे आप D लेके आए, चाहे C, चाहे B, चाहे A और चाहे S, आप कुछ भी लेके आए आप CCC क्वालिफाई है, गवर्नमेंट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेट जॉब में अप्लाई करते हैं और CCC का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वहां पे ग्रेडिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब यदि ग्रेडिंग आपकी अच्छी है तो आपको कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों को बेस्ट की ओर जाना है, ठीक है। 2 चीजें होती है, एक हार से बचने के लिए खेलना, ठीक है, और दूसरा जीत के लिए खेलना। दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है, दोनों में सोच का फर्क है। हारने से बचने के लिए खेलना और जीत के लिए खेलना। तो आपको जीत के लिए खेलना है, आपको हारने से बचने के लिए नहीं। यदि आप हारने से बचने के लिए खेलेंगे तो आप D ग्रेड पाएंगे, और यदि आप जीत के लिए खेलेंगे तो आपको S ग्रेड मिलेगा। और मैं आपको जीत के लिए ही खेलना कहना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, दूसरे ट्रू फॉल्स आते हैं। फिर ये क्वेश्चन कहां कहां से पूछते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले तो आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड आते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या है, जो थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए वो सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं फुल फॉर्म से आते हैं, होते ना फुल फॉर्म से, जैसे लैन की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, VLSI की फुल फॉर्म बताइए, HTTP की फुल फॉर्म, HTTP की फुल फॉर्म, ये सारी चीज बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और आज के समय में ये देखा गया है कि बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नई चीज आपको मैं बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। कुछ क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से भी आए हैं। इसके पहले जो अभी एग्जाम हो चुके हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर देखे गए हैं उसमें बैंकिंग के भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमको इनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इन 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सिलेबस की बात कर लेता हूं, ठीक है, कि सिलेबस क्या है आप लोगों का, कि CCC में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपको उस चीज के बारे में जब नॉलेज होगा तभी तो आप वो काम करेंगे। तो इसीलिए CCC पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इसकी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल सिलेबस। क्या क्या सिलेबस हमारे पास, डिटेल्ड सिलेबस। मैं आप लोगों के लिए जो नीलेट, ये नीलेट एक संस्था है जो एग्जाम कराती है, मैंने बताया भी है पहली वीडियो में। तो नीलेट के द्वारा जो सिलेबस है आप उसी को पढ़ना है आपको, और उसने ऐसा सिलेबस बनाया है कि सारी चीजें उसने कवर कर रखी हैं।
तो नीरज के द्वारा जो सिलेबस है उसको मैं यहां बताता हूं। तो मैं तो मेन चैप्टर बताऊंगा। अब उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं इसको डिस्क्राइब में कर दूंगा, बता दूंगा। तो आप उसको देख देख के नोट कर सकते हैं। यदि आपको फुल सिलेबस चाहिए तो वीडियो के अंत में मैं इसका अटैचमेंट कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जो मेन चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, वो मैं हल्का हल्का आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए। तो सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, नंबर 1, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये आपका पहला टॉपिक है, मतलब पहला चैप्टर है कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर का क्या इंट्रोडक्शन है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 2 दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, आप तो जानते हैं इसको हम लोग GUI भी कह देते हैं। GUI मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं, कंप्यूटर के अलग होते हैं, लिनक्स, उबुंटू, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू और लिनक्स, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में है। इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं सारे चैप्टर थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा हल्का हल्का। इसके बाद डिटेल सिलेबस फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करूंगा। इसके बाद तीसरे में इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 7 पार्ट होते हैं और 7 पार्ट में 3 पार्ट आपको यहां पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा हल्का हल्का। फिर चौथा है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये एक्सेल है, इसके हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और 5वां है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें आप लोग प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका। इसके बाद 6 हम लोग बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। अरे सर, आपने किसकी बात कर दी? इंटरनेट। ये तो सर हम जानते हैं, लेकिन इंटरनेट आप चलाना जानते हैं कि इंटरनेट में क्या क्या चीजें होती है, वो आप कर लेते हैं। लेकिन इंटरनेट वाकई है क्या? इंटरनेट किस टाइप का होता है, किससे मिलके बना होता है? आप घर बैठे वीडियो चलाते हैं, वहां पे मैच IPL हो रहे हैं, यहाँ पे आप घर बैठे देख रहे हैं। कैसे देखते हैं, नेट कैसे काम करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा तो सबसे फेवरेट टॉपिक ही यही है, इंटरनेट। ठीक है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस ही कर रखा है, 4 साल मैंने कंप्यूटर पढ़ा है, इसमें प्रोग्रामिंग भी पढ़ी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरे सारे टॉपिक बहुत मनपसंद के टॉपिक हैं, लेकिन मैं क्या करूं, समय की पाबंदी है, क्योंकि मुझको ये CCC का कोर्स मुझको 3 महीने मतलब 90 दिन में मुझे फिनिश भी करना है। जितने टॉपिक मुझे मैं यहाँ बता रहा हूं वो आपका 90 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 90 वीडियो नहीं डालूंगा, मैं क्या करूंगा कि 2-2 क्लास की एक वीडियो डालूंगा। जो आपको 2 दिन में जो पढ़ाया जाता है सेंटर पे, वो मैं आपको 1 दिन में ही बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोर्स 2 से 3 महीने में आपका पूरा कोर्स कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मेरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं, बहुत कुछ चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन
वो चीजें शायद ट्रिपल सी में ना आए, थोड़ा ट्रिपल सी की ज्यादा हाई लेवल की हो जाए। तो यदि आप इसके बाद मैं कोर्स दूसरा स्टार्ट करूंगा, यदि मैं ए लेवल कोर्स स्टार्ट करूंगा या फिर ओ लेवल स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हमारा 6 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद 7वें नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका www एंड वेब ब्राउजर। क्लियर? इससे भी आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, और वेब ब्राउजर जिसमें आप लोग नेट चलाते हैं, ब्राउजर जिसमें आप नेट चलाते हैं, वो क्या होता है आपका ब्राउजर। जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, बहुत सारे ब्राउजर हैं। कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इसको मैनेज करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर जो टॉपिक है वो है आपका कोलैबोरेशन एंड ईमेल्स। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए कि ईमेल्स हम कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे कंपोज करते हैं, कैसे सीसी करते हैं, कैसे बीसीसी करते हैं। बहुत सारी चीजें मेल्स में आएंगी आपके मेल आईडी में, जिससे आप लोग मेल आईडी बनाते हो। कोई भी एंड्रॉइड फोन हो उसमें आपकी मेल आईडी तो कंपलसरी होती है। क्यों होती है, इससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ईमेल में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कोलैबोरेशन, हम कैसे कई सारी चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम एक ही साथ 20-20, 25-25 लोगों को हम लोग मेल भेज सकते हैं, मेल को मर्ज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अभी सब कुछ ज्यादा ना बता करके, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो 1 बाय 1 मैं सारे टॉपिकों को मैं कवर करूंगा। इतने सिलेबस हैं, 8 चैप्टर हैं आपके अंदर जो आपको ट्रिपल सी में पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो इन 8 टॉपिक को, ये सब बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ तो इसमें से आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कुछ मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरा साथ दें, और आपसे इसके एवज में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग से एक ही चीज चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जिससे हम लोग को जो ये मेहनत है वो करने में हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, तो ये 8 टॉपिक है, हम इन 8 टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हल्का सा सभी के बारे में हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में वहां पूरा बताया जाएगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है इसके अंदर भी कई सारी हेडिंगें हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। वीडियो के अंत में कई सारी चीजें होंगी, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल सिलेबस मिल जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो वो कई सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लें, अपनी फेयर कॉपी में उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इसमें आप कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसकी इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका हिस्ट्री क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, स्टार्ट बटन क्या होती है, मेनू क्या होते हैं, फाइलों को कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, फोल्डर क्या है, डायरेक्टरी क्या है, कई सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसके मालिक बिल गेट्स हैं, ये कंपनी अमेरिका में है। आज से 5-6 साल पहले बिल गेट्स एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की ये जो है सॉफ्टवेयर पे काम करता था। ठीक है, और दुनिया का लगातार 5 साल सबसे अमीर आदमी रह चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑनलाइन या फिर सॉफ्टवेयर बनाने में कितना फायदा है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ठीक है, तो उसी के द्वारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया था। ऑफिस को मतलब कि ऑफिस में जो भी काम होते हैं, ठीक है, डाटा स्टोर करना,
फाइलों को तैयार करना, एप्लीकेशन तैयार करना, प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सामान के बारे में उसको अच्छे से समझाना, उसके लिए कई सारी चीजें हैं, वन नोट है, बहुत सारी चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक पूरे कंप्लीट पैकेज में दी है आपको। तो उस पैकेज में आपको पहला वर्ड उसने दिया है। वर्ड में हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, कोई भी फाइल कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लिखावट कैसी होती है, कोई बोल्ड है, कोई टेढ़ा है, कोई कलर्ड है, ये कई सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेल में। क्या होगा एक्सेल में? तो एक्सेल में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। इसमें टेबल की फॉर्म होती है, टेबल की फॉर्म में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं, वहां पे कस्टमर के कई सारे कस्टमर होते हैं, वो स्टोर करते हैं। आप ये ऑफिस में जाएंगे तो जितने भी एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, ये कई सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग कंप्यूटर में MS एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे। प्राइवेट जॉब में इसी पर ज्यादा वर्क करवाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो मैं कुछ चीज आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक्सेल है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बहुत बड़ी स्क्रीन में कुछ चीजें दिखाते हैं कि भाई ये हमारा मोबाइल फोन है, इसके ऐसे फीचर है, इसके ऐसे फीचर है। तो कई सारे फीचर को दिखाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। स्लाइड तैयार करते हैं, इसकी स्लाइडें बनती हैं, स्लाइड से हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इसमें तो इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। नेट में बहुत सारी चीजें हैं कि नेट में क्या है, कैसे काम करता है, नेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चलता है, कहां कहां से जाता है, ISP क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला है वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के वेब ब्राउजर हैं, इनको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। और www इसके तो वेबसाइट का ही नाम है ये, ठीक है। तो इसके बिना तो पूरी दुनिया अधूरी है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपको कोलैबोरेशन एंड ईमेल्स को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे स्पैम फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग ईमेल के द्वारा सीखेंगे। क्योंकि आजकल ईमेल का ही दुनिया है, SMS भेजना बंद, ठीक। क्या करो भैया, हमें मेल कर दो, मेल आईडी बताइए। तो उसमें मेल आईडी कैसे बनाते हैं, ईमेल कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो ये मैंने सबके थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसका डिटेल सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होगा वो तरीका ये है कि जैसे पहला टॉपिक है, इस पहले टॉपिक के अंदर जो जो टॉपिक है उनके बारे में पहले मैं थ्योरेटिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप लोगों का मेरा आपका डिस्कशन होगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कैसे काम किया था। मैं आपको कॉन्सेप्ट, आपको मेन पॉइंट लिखवाते हुए वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो SSC एग्जाम में आए हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। SSC का एग्जाम मैंने देखा है, इसका पैटर्न मैंने देखा है कि इसमें वो एग्जाम ज्यादा आते हैं जो आ चुके हैं, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आपका पेपर इस महीने है तो जो आज से 5-6 महीने पहले जो पेपर आया उसके कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो मैंने जो है पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपरों को कलेक्शन मैंने इकट्ठा किया है, बहुत मेहनत की मैंने। पिछले 3 साल के जितने भी SSC, हर महीने एग्जाम होता है SSC का, तो जितने भी 3 साल में 36 महीने में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को मैंने इकट्ठा किया है। तो अब उनको इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने चैप्टर वाइज अलग किए हैं कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में इतने आते हैं, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं 1200 क्वेश्चन ये चैप्टर 1 के हैं, 1000 क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 1 के हैं। इस तरह से मैंने इसमें बहुत वर्क किया है, मैंने और जो मेरी टीम है सभी ने मिलकर के बहुत मेहनत की है और वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थ्योरेटिकल मैं बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां लिखेंगे, उसके बाद उसको लिख करके उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे।
अच्छा, कंप्लीट एनालिसिस क्या है? सपोज दैट जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। 4 आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हम सिर्फ सही ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, हम उन चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब यदि मैं एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया तो इसका मतलब कि उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे, तो ऐसे हम लोग मेथड करेंगे। बहुत इफेक्टिव मेथड है ये, ध्यान दीजिएगा, बहुत इफेक्टिव मेथड है कि जो आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, जो प्री की लोग तैयारी करते हैं, वो मोस्टली यही करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं उन चारों ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन कहां से आया, उसकी मेन जड़ क्या थी, किस कंडीशन में बना के वो क्वेश्चन दिया गया, उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस वो लोग करते हैं। जिससे उनको फायदा यह होता है कि वो तो क्वेश्चन उनका तैयार हो ही जाता है, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वो लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यही मेथड हम लोग पढ़ेंगे, इफेक्टिव मेथड है। और मेरा ये विश्वास है कि मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर यदि आपने इस तरह से पढ़ा और आपने मेरा कंप्लीट कोर्स कर लिया तो आप एक बार में ही या तो एस ग्रेड लेके आएंगे या तो ए ग्रेड लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 2 ग्रेड आपको कंफर्म पक्का कंपलसरी आ जाएंगे, और आपको कंप्यूटर भी सीख जाएंगे। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने स्कूल में कभी कंप्यूटर को देखा नहीं है, कभी सीखा नहीं है, वो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं घर बैठे सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा पाऊं। और ये मैं ये कहता हूं, मैं चाहे आगे कितना भी आगे बढ़ जाऊं, कितना भी मेरे सब्सक्राइबर हो जाए, इस चैनल के माध्यम से मैं कभी भी किसी भी बच्चे से फीस मैं नहीं लूंगा। टोटली फ्री चैनल रहेगा ये। चाहे जितने बड़े बड़े मैं कोर्स इसमें डाल दूं, चाहे जितनी इंपॉर्टेंट चीज डाल दूं, सब चीज फ्री रहेगी। क्योंकि आने वाले समय में बहुत से लोग होते हैं, अगर उनका चीज फेमस हो गई तो वो लोग बाद में पेड कर देते हैं, पेड कोर्स कर देते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहूंगा कि चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे आने वाला कल हो, मैं कभी भी इस चैनल में कभी भी कोई भी शुल्क नहीं लूंगा। ठीक है, सारे कोर्स, जितने भी कोर्स मैं चला रहा हूं, कंप्यूटर कोर्स है, कक्षा 11 की मैथ है, कक्षा 12 की मैथ है, हाई स्कूल की मैथ है, कंपटीशन की मैथ है, और कैरियर काउंसलिंग, कक्षा 12 के बाद क्या करें, कंपटीशन में क्या करें, हम कौन सा कैरियर चुने, कई सारी चीजें हैं जो इस चैनल में ऐड है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैं और भी कई सारे कोर्स इसी चैनल में मैं ऐड करूंगा। तो आप लोग इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं, और अगली जो डे 3 की मेरी वीडियो रहेगी उसमें मैं CCC का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आइएगा और फेयर कॉपी जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी किताब लेनी है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं सर कोई किताब बता दीजिए हमको कि हम तो थोड़ा बहुत कैसे पढ़ ले। तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक है, उसका मैं नाम आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो उस किताब को चाहे तो आप लोग परचेज कर लें, हमेशा आपके लिए साथ देगी। ठीक है, तो वो कंप्यूटर की किताब आप लोग ले लेंगे। तो अगली बार से आप लोग प्रॉपर तैयार होकर के आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और यदि वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर करें इसको। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए जोश, एक नए अंदाज के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।